अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 30.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले पता होना चाहिए कि डिग्री क्या है, किस तरीके से आपने डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को, तो आप किस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है जी। पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बेटा, देखें इससे आपको जो है डिग्री और मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। बेसिकली तमाम इस एक्सरसाइज का ताल्लुक़ आपके एमसीक्यूज़ पार्ट से है। तो आपको करवाते हैं, देखो डिग्री 0 और जब आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो आपके पास सिंबल आएगा 1/ इस तरीके छोटा सा बार लगाकर, और सेकंड करना होगा तो 2/ लगाओगे। तो यहाँ पे जो डिग्री है ना बेटा, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड, तो आपको पता है 1 डिग्री इज़ इक्वल्स टू, अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 1 आवर की इक्वल होता है। और अगर मैं कहूँ कि 1 आवर किसके इक्वल होता है तो आप कहोगे मिस 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और अगर हम कहें कि 60 मिनट्स के और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं तो आप कहोगे मिस 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। सिंपल सी बात है। और कितने सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये सब मैंने आपको जब न्यूमेरिकल्स करवाएं फिज़िक्स के वहाँ पे क्लियर डिटेल बताया इन सब चीज़ों का। याद है, बस इतनी चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 1 आवर, 1 आवर इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 आवर इज़ इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक फार्मूला आपने याद रखना है कि डेसिमल डिग्री के लिए, यहाँ पे लिख लीजिए इस फार्मूला को, डेसिमल डिग्री क्या है वो आपके पास फार्मूला। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने इस तमाम क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। पहले आपके पास आएगा डिग्री, फिर प्लस, जब भी आप बात कर रहे होगे मिनट्स की तो आप क्या करोगे, मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, और जब आप बात कर रहे होगे सेकंड की तो आप डिवाइड करोगे 3600 से। ठीक है जी, समझ में आया आपको। पर इतना आपने याद रखना है इस वाले क्वेश्चंस के, जो भी हम जैसे जैसे आते जाएंगे पार्ट्स क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते जाएंगे। डिग्री और मिनट में होगा और तो 60 और सेकंड तो 3600 से करोगे। अब फर्स्ट वाला आप देख लीजिए, आपके पास यहाँ पर 30 के ऊपर डिग्री और 15 के ऊपर सेकंड, आप कहता है कन्वर्ट इनटू डिग्री। ये तो डिग्री में ही है, इसको ऐसे ही रहने दो। प्लस ये हमारे पास 15 के ऊपर 1 बार है, इट मीन्स कि इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चे, इसको हमें करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 बार है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, मिनट है। तो हम इस तरह कर आप ब्रैकेट में लगा लें, नो इशू। अब सिंपली आपने यहाँ पर डिवाइड करना है। कैलकुलेटर अपना सिंबल उठा लीजिए, कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ताकि मेरा लेंथी वीडियो ना बने। 15 को जब 60 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.25। इस तरह ये दोनों हमारे पास आ चुकी हैं डिग्री में। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। इन दोनों को प्लस करने से आपके पास आंसर आने वाला है 32.25 डिग्री। सो इतना ही बताना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपके पास एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करेंगी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 10 डिग्री और यहाँ पर 30 सेकेंड्स। अब ये तो डिग्री में ही है, फर्स्ट वाला आप देखो यहाँ पर, ये आपके पास डिग्री में ही है, तो आपने इसको डिग्री में ही रखना है। प्लस अब ये आपके पास जो है, इसको आपने जब मिनट में डिग्री में लेकर आओगे, सेकंड में सॉरी ये वाला आपके पास मिनट्स में है, तो आप कहोगे डिवाइडेड बाय 60, तो ये दोनों जो है डिग्री में आ जाएंगे। ठीक है जी। अब आपने पहले 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 1 3, 3 2 6, इसका मतलब 1/2 बराबर होता है 0.5 के। कैलकुलेटर से भी कर लीजिए बेशक, और ये 10 हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। 10 में आप 0.5 प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10.5 डिग्री। ठीक है जी, दोनों चीज़ें डिग्री में कन्वर्ट हो गई हैं। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि वो मिनट्स में सेकंड भी दे सकता है, कोई इशू नहीं है, तो आपने वो फिर आपने किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पर है 8 डिग्री, अब यहाँ पे 15 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। ठीक है जी। अब ये तो 8 डिग्री 8 ही रखेंगे। अब ये वाला हमारे पास जो 15 मिनट है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, और ये वाला जो डबल स्लैश आ रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपने 3600 से डिवाइड करना होगा। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास किस में आ जाएंगी, डिग्री में आ जाएंगी। ठीक है जी।
तो फर्स्ट स्टेप में 8 स्टेप आपके पास ऐसा ही है। 15 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे 5 के टेबल से भी जा रहा है, डेसिमल में आंसर आने वाला है इसका 0.25। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 1 डिवाइड बाई 120 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0083। ज़रूरी नहीं आप कटिंग करें, जब डेसिमल में आंसर आना डायरेक्ट आप 330 को डिवाइड कर दें 3600 से, तो ये तीनों चीज़ें डिग्री में आ जाएंगी। इन तीनों को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है, तो आंसर आपके पास आएगा 8.2553। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि पॉइंट के बाद आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे होते, तो आप परेशान नहीं हुआ करें, क्योंकि हम जब इसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे आंसर्स आते हैं, तो हम पॉइंट के बाद सिर्फ डेसिमल के बाद 3 to 4 डिजिट उठा लेते हैं, बाकी पूरा नहीं उठाते। ठीक है जी। और फिर जब हम ऐड करते हैं सारे तो 19-20 का फ़र्क आ जाता है, तो पॉइंट के बाद जो है आपकी वैल्यू अगर 2-3 यहाँ से 2 पॉइंट्स के बाद कुछ चेंज भी आ रही होती है तो आपका आंसर ठीक है। ठीक है जी। क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर से और साइंटिफिक से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हम उसी वैल्यूज़ को पूरा रख कर अगेन प्लस कर रहे होते हैं ना, तो वो इशू आता है। अदरवाइज़ बाकी आपका सवाल बिल्कुल ठीक होगा, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। हमारे पास 45 डिग्री 21 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। ये 45 तो डिग्री में ही है, 21 है तो सिंपल 21 डिवाइडेड बाय 60, ये है 36 डिवाइडेड बाय 3600, ये तीनों चीज़ें डिग्री में आ गई। अब आपने कहा 45 21 को जब आप यहाँ पर 60 से डिवाइड करोगे 21 डिवाइडेड बाय 60, तो आपके पास आएगा 0.35। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखो 0 से 0 क्या, ये बहुत आसान है डिवाइड करना, 2 डिजिट स्टार्टिंग में ले जाओ तो जाएगा 0.0, ये आपके पास हो जाएगा 1, इसका कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा सिंपल कैलकुलेटर से। अगर आपको डेसिमल में इस तरीके से डिवीजन करना नहीं आती हाथ से, तो आपने इन तीनों को कर लेना है ऐड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45.36 डिग्री। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। बस हमारा ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कहता है 25 डिग्री एंड 30 सेकेंड। तो सिंपली ये हमारे पास डिग्री में है, 25 पे डिग्री लगाया, प्लस ये 30 के ऊपर जो है 1 स्लैश है, मतलब सेकेंड में मिनट्स में है ये, डिवाइडेड बाय 60। ठीक है जी। तो आप इसको दोनों को डिग्री में आ जाएगा, इस तरह ओवरऑल जो है कर लें, या अगर आपने सिर्फ 30 ओवर 60 के ऊपर लगाना है डिग्री तो ब्रैकेट रख कर लगाएंगे। देखो ऐसे इसके ऊपर डिग्री लगा के प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 और इस तरीके से। ठीक है। अब हम दोनों के ऊपर लगा रहे हैं तो मैंने होल पर लगा दिया। ठीक है जी, क्योंकि एक ही ब्रैकेट में रखकर सॉल्व कर लेते हैं, नो इशू। 25 देखो 0 से 0 कटा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 1/2 मतलब 0.5। हमें इसको डेसिमल फॉर्म में ही लेकर जाना होता है। ठीक है जी। चलो ये 25 है और ये 0.5 है, तो ये हो जाएगा 25.5 डिग्री। इसको नोट कर लें। छोटी छोटी कैलकुलेशन आप हाथ से करें, अगर नहीं समझ आता तो कैलकुलेटर यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इसका हमारे पास इसका है 16 डिग्री और 6 सेकेंड मिनट्स एंड 21 सेकेंड। तो तीनों को लेकर आएंगे, 18 तो हमारे पास डिग्री में ही है। जब इस 6 को हम डिग्री में लाएंगे डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, और इस 21 सेकेंड को जब करेंगे तो 3 जो है आपके पास 3600 से करेंगे। ठीक है जी। ऊपर आ जाएगा डिग्री तीनों पर, एक ही साथ कर लें, नो इशू। तो ये हो जाएगा 18। तो ये हमारे पास यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय, जब आप सिंपल देखो यहाँ पे बेटा, इसको डिवाइड करने का तरीका ये होता है, पॉइंट है ना, तो 1 इधर करा और 6 से 6 कैंसिल, तो 1 सिंपल तरीके से किया करें, नहीं तो आप कैलकुलेटर से कर लें, यही आंसर आएगा। अब ये 21 है और ये 3600 है, तो मुझे पता है ऊपर 0.00 और थर्ड पर, तो सिंपल आप 21 को डिवाइडेड बाय 3600 से करोगे तो 0.0058 आएगा। देखिए कैलकुलेशन इसलिए मैंने पहले करके रखी कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसको एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, ताकि अगर कैलकुलेशन आपके पास हो तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। आप 18 प्लस 0.1 प्लस 0.0058 इनको आप ऐड कर लो, प्लस पहले 18 लिखो कैलकुलेटर में, प्लस फिर 0.1 पे प्लस 0.0058, 18.105 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड फॉर्म। ठीक है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 32.25 डिग्री। अब हमें इसको एक जो है इस फॉर्म में लेकर आना है, डिग्री मिनट एंड सेकंड की फॉर्म में।
अब आप सबको पता है कि डेसिमल से जो पहले वाला डिजिट होता है, जो पार्ट होता है, वो इंटीग्रल पार्ट होता है और ये हमारे पास जो है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो इसको आप अलग कर लें, ये आप प्रीवियस क्लासेस में कर आ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 0.25। ठीक है, ये तो आपको अलग करना आता है, 2 पार्ट्स हो गए। ये हमारे पास एक डेसिमल इंटीग्रल पार्ट है और ये हमारा पार्ट जो है डेसिमल पार्ट है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली आपके पास जो 32 है इसको आप फ़िलहाल ऐसे ही रहने दोगे क्योंकि ये तो हमारे पास डिग्री में है। अब 0.25 को आपका कन्वर्ट करोगे, देखो फर्स्ट वाला आपके पास 32 प्लस इसके ऊपर हम डिग्री लगाना चाहें तो इस तरह करके आप डिग्री लगाएं, ऐसे लगाना ज़रूरी है। देखो ऐसे 0.25। अब हमारे पास ये जो है डिग्री उसमें है, क्या कहते हैं, हमें इसको डिग्री फॉर्म में लेकर आना है मिनट सेकंड। तो हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि हमें इसको पूरे तरीके से जो है डिग्री मिनट एंड सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 0.25 को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 सेकेंड मिनट, सॉरी। और हमारे पास अब ये वाली चीज़ 32 जो है वो डिग्री है, ऐसे लगा लें, और ये वाला 15 जो है वो हमारे पास मिनट है। तो इतना करना था, 32 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 47 डिग्री 47.36 डिग्री। अब तो इसको भी इसी तरीके से फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट में आप ब्रेक कर लो। पहला वाला तो हो जाएगा 47, फिर प्लस 0.36, क्लियर। अब 47 डिग्री, इसके ऊपर भी ऐसे डिग्री, ठीक है, दोनों पे अलग अलग कर लो क्योंकि हमने इसको अलग किया है ना, ऐसे 47 डिग्री। अब ये 0.36 को आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, 60 से, ठीक है, ताकि ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाए, मिनट्स की फॉर्म में आ जाए। तो हम 0.36 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर देगा कैलकुलेटर में 21.6। चाहती तो मैं आपको कैलकुलेटर से यहाँ करवाती बेटा, लेकिन ये बहुत लेंदी लेक्चर हो जाता है। कोशिश ये है कि आपको पूरा सोल्यूशन दूँ। तो ये है 47 और यहाँ पे हमारे पास 21.6 आ चुका है, लेकिन ये हमारे पास अभी आया है जो है मिनट्स में। ये मज़ीद सॉल्व होगा क्योंकि ये 21.6 को जब आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शन जो है डेसिमल पार्ट है। कैसे, 47 प्लस 21 पे आ जाएगा आपके पास क्या, मिनट्स, और सेकंड में करने के लिए आपको करना पड़ेगा 0.6 और 2 आप बार लगा दोगे क्योंकि देखो 21.6 है ना, इसलिए 21.6 को अगर मैं ब्रेक करूँगी तो 21 इंटू 0.6 आएगा। तो ये मिनट है और ये हमारे पास सेकंड है, ठीक है जी। चलो जी, अगेन मज़ीद सॉल्व होगा, हो जाएगा 47 डिग्री 21 मिनट्स और ये 0.6 के ऊपर क्या है, 2 बार है। हम क्या करेंगे, अगेन 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है जी। जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वापसी मैजेटिस जो है अपना 47 प्लस 21 डिग्री ऐसी 21 मिनट ऐसी उतारते जाएँ। 0.6 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर देगा 36 मिनट्स सेकेंड्स, ठीक है। तो आप ये प्लस हटा दीजिए, अब इसमें से ये हो जाएगा आपके पास प्लस, आपको इस यहीं हटा देना चाहिए था ऊपर इस जगह पर, इस स्टेप में ना, यहाँ पर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है जी। क्योंकि जब आप यहाँ सॉल्व कर रहे होते हो ना, यहाँ तक तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये 47 डिग्री 21 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स, तो हमने इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 57.325 डिग्री। इसको भी इसी तरीके से आप फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट अलग अलग कर लें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 57 प्लस डिग्री प्लस 0.325 डिग्री। पैकेट लगाना चाहो चलो लगा लो, ठीक है जी। अब हमारे पास ये 57 है और ये 0.325 है। तो जब मैं 0.325 को मल्टीप्लाई करूँगी 60 से तो फर्स्ट स्टेप में तो ये हमारे पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो कैसे कन्वर्ट होगा, जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19.5 देगा
और ये हमारे पास मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मज़ीद ये 19.5 है, तो हमें क्या करना है बेटा, अब ये यहाँ पे मज़ीद ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट अलग अलग हो जाएगा। तो 57, तो ये हो जाएगा 19 डिग्री, और इसको इस तरह भी कर सकते हो 19 प्लस 0.5, और इस तरह करके आप इसके ऊपर 2 बार लगा दो सेकंड का जो है क्या कहते हैं या इसको पहले तो फ़िलहाल 1 स्टेप में अलग अलग ब्रेक करो, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो फिर 2 स्लैश लगा के सेकंड का सिंबल दोगे। ठीक है जी, ऐसे देखो 57 डिग्री 19 मिनट्स, और ये 0.5 है। जब हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 60 से, तो ये सेकंड्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो ये हमारे पास डिग्री, ये हमारे पास जो है वो मिनट्स, और ये हमारे पास आ गया बच्चे सेकंड्स। ठीक है, तो हम करेंगे 57 डिग्री, ये डिग्री है और ये मल्टीप्लाई का निशान है इनके बीच में। ठीक है जी, 19 मिनट्स, और जब आप 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करो अपने कैलकुलेटर में, तो आंसर देता है 30 सेकेंड। तो यही है आपका आंसर, इसको कर लीजिए नोट डाउन। कितना, 57 डिग्री 19 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है -67.58 डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं। माइनस आ जाए तो कोई इशू नहीं है, आप माइनस अलग रखें। ये हो जाएगा 67 डिग्री प्लस 0.58 डिग्री। ऐसे ये वाला हमारे पास डेसिमल पार्ट, ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है यहाँ पर -67 आप इसी तरह लेकर चलो। आप एक काम और भी कर सकते हो कि माइनस का पूरे को ब्रैकेट में रख कर चलो, कोई मसला नहीं है। तो ये 0.58 है, तो 0.58 इंटू 60, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, एक मिनट में आ जाएगा, और ये डिग्री में चलता जाएगा नीचे। ठीक है जी, तो 0.58 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 34.8। तो ये हो गया हमारे पास किस में, मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे फ़िलहाल ब्रैकेट में रख लो। इसको भी मज़ीद ब्रेक करोगे, कैसे, माइनस का 67 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास 34 के ऊपर आ जाएगा मिनट्स, और 0.8 जो है वो हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अब 0.8 अलग हुआ, अगर मैं साथ ही एक स्टेप मतलब यहाँ से बढ़ाना चाहूँ, कम करना सिर्फ करना चाहूँ, तो मैं इसको कर सकती हूँ मल्टीप्लाई बाय 60, इधर ही कर देती हूँ। ज़रूरी है कि एक स्टेप बढ़ाया जाए, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। तो सिंपली माइनस का 67 डिग्री 34 मिनट्स, और आपके पास जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.8 को सिंपल कैलकुलेटर में रखकर 60 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 40। साइंटिफिक कैलकुलेटर की आदत मत डालें, बाज़ अलाउ नहीं होता, आप लोगों का सिंपल कैलकुलेटर ही अलाउ है। ठीक है जी, तो आप अपनी शुरू से प्रैक्टिस जो है सिंपल कैलकुलेटर पे रखा करें। 67 पॉइंट, क्योंकि आपका आगे जो है ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो उसमें सारा कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह निकल सकता है, तो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। याद रखिएगा, आपने जो भी आप करें आपने उसको खुद करना है, टेबल के ज़रिए करना है, ना कि जैसा कि आपने जब लॉग का चैप्टर पढ़ा लॉगरिथम 9 क्लास में, तो उसको भी आपने टेबल से लॉग एंटी लॉग निकालना सीखा। ठीक है, मैंटिसा वगैरह फाइंड आउट किया, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया आपने विद द हेल्प ऑफ टेबल, लॉग टेबल। ठीक है जी, लॉग चार्ट जो था बुक में या बुक मिलती है, लेकिन आपने इस तरह कैलकुलेटर में रख के लॉग पे प्रेस करना। तो एग्जामिनर तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके इंटरनल्स जो होते हैं वो आपको अलाउ कर देते हैं, आप उसमें से देख करके कर लेते हो, लेकिन जब आपकी कॉपी आपके एग्जामिनर के पास जाती है तो उनको पता चल जाता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके कैलकुलेटर से सॉल्व हुआ है। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर से और वैसे करने में फ़र्क होता है। ठीक है बेटा, तो आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर मत यूज़ किया करें, वो तो अगर आपको अलाउ हो भी गया तो आगे जाके एग्जामिनर काट देता है, याद रखें। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर की आदत डालनी है। ठीक है, जिस -67 डिग्री 34 मिनट्स एंड 48 सेकेंड जो है वो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, तो इसी को हम कह देते हैं आंसर। नेक्स्ट स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ प्लस नहीं लगाया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 5 पार्ट। तो यहाँ स्पेस है तो मैं यहाँ कर लेती हूँ 5। ठीक है जी, 5 मेरे पास है 22.5 डिग्री। तो सिंपली ये क्या होगा हमारे पास, 22 डिग्री प्लस 0.5 मिनट,
22 डिग्री, तो 0.5 मिनट को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा मिनट्स में कन्वर्ट। तो 0.5 का जब आप 60 से मल्टीप्लाई, मुझे बार बार कैलकुलेशन देखना पड़ती है क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रख ली थी पहले से इन तमाम की पेज पे कैलकुलेशन, ताकि मुझे मुश्किल ना हो। 20 डिग्री और 30 सेकेंड, सॉरी मिनट्स, ठीक है जी। सिंपली हमें और कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ से प्लस को हटा दें, ठीक है जी। तो हमारा आंसर इसमें आ चुका है, क्योंकि अगेन ये वाला हमारे पास जो है 30 आया है, डेसिमल में नहीं है, तो हमें इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हमारा जो पार्ट 6 है बच्चे, वो है 225.60 डिग्री। सिंपली सॉल्व करो इसको। कैसे करेंगे, हम यहाँ से स्पेस बना लेते हैं, ये वाला मैं मिटा देती हूँ, ठीक है जी। चलो सॉल्यूशन, अब ये है हमारे पास 225 डिग्री प्लस 0.60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, 225 डिग्री अपनी जगह पर है, तो जब इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 6, 0 लगाना चाहो तो लगा लो, कोई मसला नहीं है। 6 इंटू 60 जो है आपके पास आ जाएगा ये मिनट्स में। अब क्या करना है, हमें सिंपल को कैलकुलेटर रखकर मल्टीप्लाई करना है। जब 0.60 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर देगा ये 36, ठीक है जी। और ये हमारे पास था 225 डिग्री, और ये हमारे पास मिनट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ये मज़ीद डेसिमल में आता तो मज़ीद हम फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करते, और करने के बाद अगेन इसको सेकंड में कन्वर्ट करते। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो ख़त्म कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री। अब हमारे पास एक एंगल्स और को आपने क्या करना है, एक डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आपको रेडियन नज़र आ रहा होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेडियन है क्या। बेसिकली ये आपके पास एंगल का यूनिट है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना होता है, एंगल को मेज़र करने के लिए रेडियन यूनिट का इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये रेडियन है क्या। देखो मेरा बेटा, हम ये कह सकते हैं कि ये एक जो है वो आर्क सर्कल का एक पार्ट होता है। देखो आप सबको पता है कि पूरा डायमीटर, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर दूँगी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ सर्कल को, तो ये पूरा डायमीटर होता है। लेकिन इस सेंटर से लेकर और इसकी वॉल तक का डिस्टेंस, मतलब कि सरकमफेरेंस तक का डिफरेंस क्या होता है, रेडियस कहलाता है। अब चाहे आप यहाँ से यहाँ तक ले लें, और इतना ही डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे ओवरलैप कर दूँ इतने पार्ट में, और फिर यहाँ से यहाँ का तो डिस्टेंस है ये भी आर है, इन दोनों रेडिया के बिटवीन जो एंगल बन रहा है ना हमारे पास इतना, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है ये हमारे पास कहलाता है 1 रेडियाई। क्या कहलाता है, 1 रेडियाई। अगर हम यहाँ से सेम एज इट इज़ इतना ही का पार्ट और कवर करें तो 2 रेडियाई फिर 3 रेडियाई। जो 1 पार्ट होता है ना, एक रेडियस से लेकर ये दूसरे रेडियाई तक का जो रेडियस के बिटवीन जो हमारे पास एंगल बन रहा है ना, ये वाला इतना, ये कहलाता है हमारे पास 1 रेडियन। क्या कहलाता है, 1 रेडियन। या आप कह सकते हो आर्क सर्कल का जो है वो एक पार्ट है। ये सरकमफेरेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो इतनी सी लाइन होती है ये सब सरकमफेरेंस है ना इसका, ठीक है जी। इतना डिफरेंस क्या कहलाता है हमारे पास, रेडियाई। तो 1 रेडियाई जो इक्वल होता है ना मेरा बेटा, वो इक्वल होता है 180 इंटू, यहाँ लिख भी लीजिए कि 1 रेडियाई आपके पास इक्वल किसके है, 1 रेडियन जो इक्वल है वो आपके पास होता है 180 डिग्री इंटू पाई डिवाइडेड बाय पाई। ये आपने इस पूरी कहानी में जो है आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है जी। अच्छा आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास कहता है पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, क्योंकि हमें पता है कि 1 रेडियन जो है वो इक्वल है 180 डिग्री इंटू पाई। अब आप सबको पता है पाई की वैल्यू 3.14 होती है। यही भी यहाँ लिख लीजिए कि पाई की जो वैल्यू है ये आप पढ़ते हुए आए हैं 22/7 होती है। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7, या आप कह सकते हो 3.14, ठीक है जी। अच्छा यहाँ से देखो, ये पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा और 4 भी जा रहा है। अगर मैं 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ूँ 4 आता है, और 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ूँ तो 16 आता है। 16 के बाद 2 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20, और 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ूँ तो आता है 20। तो सिंपल, अगर आपके पास
हाथ से कैलकुलेशन हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। तो आपके पास यहाँ पर 45 डिग्री, तो आप बेटा इसको छोटी छोटी कैलकुलेशन को खुद किया करें, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट आ जाओ। ये है हमारे पास π/3 रेडियन। तो हम क्या करेंगे, इसको डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 इंटू डिग्री। ओ पाई से पाई कट गया, 3 1 जा 3, 3 का टेबल 6 टाइम पड़ा 18 एंड 0, तो सिंपल हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ये भी हमारा इसका आंसर हो गया। कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 3, ये सब आपके पास MCQ का पार्ट कवर करेंगे। ये है हमारे पास 3π/4। लेकिन माइनस है, कोई मसला नहीं है, लिखो माइनस है तो, दिया है तो लिखेंगे। रेडियन तो हम लिखेंगे 180/π। पाई से पाई तो कटा, 4 का टेबल 1 टाइम पड़ा 4 आया, 4 का टेबल कितनी टाइम पढ़ूँ, 4 टाइम पढ़ूँ तो 16 आएगा, 2 4 5 ज़ा 20। तो माइनस का 3 और 45, जब माइनस के 3 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक स्टेप और बढ़ा लो, कोई मसला नहीं, -3 इंटू 45। जब माइनस को 3 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 135 डिग्री, क्योंकि डिग्री था ना तो डिग्री लगा लो, कोई इशू नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर देखो, ये है 3 रेडियन, तो 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, सिंपल। तो 3 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 को करो 3 से तो 54, 0 ऐड कर दो, सिंपल, और बाहर लगा दो। आपके बराबर में क्या है हमारे पास पाई। अब पाई डिवाइड में, सॉरी, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो होती है 3.14, ठीक है जी। तो जब 3.14 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास आएगा 171.84 डिग्री, ठीक है जी। 171.86 है, ठीक है जी। चलिए जी, इसको कर लीजिए नोट डाउन। यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में 3/π रेडियन, पहले मैंने सॉल्व कर लिया था, फिर मैंने कहा 4 मिस हो गया था, इसलिए अगेन 4 पहले करवाया है। अच्छा, ये हमारे पास है 3/π इंटू 180/π डिग्री। अब देखो, जब आप सिंपल 180 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेम एज इट इज यही वाला आंसर देने वाला है, कि ऊपर भी हमारे पास रेडियन था। तो क्या हमें इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है? नहीं। तो हमारे पास ऊपर से कैलकुलेशन कॉपी करेंगे, क्योंकि जब हम 18 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, 0 एडेड है। पाई और पाई, पाई पाई मान मतलब 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर ले लोगे, ठीक है जी। स्क्वायर लेने पे पहले 540, पहले इसका स्क्वायर लो, और 540 को वो डिवाइड करोगे 3.14 के होल स्क्वायर से, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ले लेना, और फिर आप क्या करना, इसको 540 को डिवाइड कर देना। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आएगा 54.969 डिग्री, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6, 4.5 रेडियन हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, हम लिखेंगे 4.5। अब ये 4.5 है, हमने सेम एज इट इज लिखा, इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब आप क्या करो, पहले आप सिंपली जो है अपना 180 को मल्टीप्लाई कर लो 4.5 से, तो ये आपके पास देगा 810। देखिए पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.14 होती है, और कर दो उसको इससे डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 257.79 डिग्री, 257, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका आंसर है। जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। बच्चे कमेंट करते हैं कि मिस आप हमें इसका PDF दे दीजिए। बेटा मैं इसको डायरेक्ट बोर्ड पे करवा रही होती हूँ, और बहुत रफ मेरे पास इसका सोल्यूशन होता है, जो थोड़ा कर देख लेते हैं कुछ फार्मूलाज और आंसर्स मैच करने के लिए। अदरवाइज़ मेरे पास का प्रॉपर PDF नहीं है, तो आप लोग यहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और आप लोग वीडियोस को वॉच किया करें। जब आप वॉच करके समझ के करेंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। छापना ज़रूरी थोड़ी है, वो तो आप कभी भी, तो इंशाल्लाह फ्यू मंथ्स में लास्ट में मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड कर दूँगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेटर बेस्ट यही होता है कि आप वीडियोस को देखें, समझें, साथ साथ कैलकुलेटर रखें, और मैंने नहीं रखा तो आप लोग साथ साथ आंसर करें। जहाँ कोई मिस्टेक हो रही है या समझ नहीं आ रहा, आप नोट कर लें और कमेंट में पूछें, मिस मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आई थी, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से गाइड कर दें, ताकि मैं आपको, और जब भी आप कोई सवाल पूछा करें, आप अचानक पूछती हैं मिस वो कोई फलाना क्वेश्चन था, वो ऐसे था, उसमें क्या आएगा। बेटा मुझे क्या पता आप कौन सा सवाल पूछ रही हैं, ठीक है। क्योंकि न्यू बुक आई है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं ना, वो भी हमारे दिमाग में इतने अच्छे तरीके से बैठे नहीं हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब पुरानी बुक थी, अगर आप उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम इसके आंसर्स तक याद हो जाते थे, क्योंकि हम ज़ाहिर पढ़ा के इंसान को आदत पड़ जाती है चीज़ की। अब ये न्यू बुक आई है, अब अचानक पूछेंगे मिस ये वाला नहीं, आप पहले एक्सरसाइज मेंशन कीजिए,
बेस एक्सरसाइज नंबर फॉर एग्जांपल 19.1 है क्वेश्चन नंबर 4 का। हमें जो है जो भी क्वेश्चन है इसका 1 पार्ट 2 पार्ट व्हाटएवर, इसका लास्ट स्टेप नहीं आ रहा, ये हमें इस वाले के इस स्टेप में बता दें। तो मैं वहाँ जाकर देख लूँगी कि मैंने आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको वो चीज़ बता दूँगी। इस तरह क्वेश्चन किया जाता है ताकि मुझे आसानी हो। ठीक है जी। उम्मीद की करती हूँ कि रात को जब इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ा फ्री होती हूँ तो मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेती हूँ, चैनल पे जितने आए होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है जी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंगल्स दिए गए हैं। अब आप सबको पता है यहाँ पर कि 1 रेडियन या 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री इक्वल होगा पाई ओवर 180 रेडियन के। इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है जी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 1 रेडियन इक्वल था 180 डिग्री ओवर पाई के, तो यही उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है जी। अब हमें वो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम अपना सिंपली क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री इंटू पाई ओवर 180। 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो हमारे पास आंसर देगा पाई ओवर 6। तो आप सबको पता है पाई की वैल्यू होती है 3.14। आप करना चाहें 3.14 करके डिवाइड कर दें 6 से, लेकिन आपका आंसर यही है पाई ओवर 6। ठीक है जी। आपने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे आप इसका यूनिट भी ज़रूर लगाया करें, क्योंकि जब आप रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इसका यूनिट भी लगाएं, रेडियन। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए 45 डिग्री। 45 के लिए 45 डिग्री इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है। तो ये आपका सिंपली आप 2 से काटना चाहे तो 5 से काटना चाहो 5 से काट लो, जैसे करना चाहो वैसे। 3 से करना है 3 से, सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे 45 का टेबल 4 टाइम पढ़ूँ, क्योंकि 45 का टेबल 4 टाइम पढ़ूँगी, 45 1 जा 45 और 45 4 जा 180। ठीक है। क्योंकि 5 4 जा हो जाएगा 24 इंटू 4 16 और 2 हाँ 18, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई ओवर 4 रेडियन। 3 से करना चाहते हो 3 से कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। आगे आ जाओ 60 डिग्री। तो ये हम लेंगे 60 डिग्री इंटू पाई। ये आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो, लेकिन ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मेरे साथ प्लीज़ बताएं, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारा स्कूल में टेस्ट है तो इस वजह से मैंने उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर इस चैप्टर को पहले स्टार्ट किया, नहीं तो मेरा स्टैटिस्टिक का चैप्टर स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं, चलें ये पहले करवा देते हैं, वो बाद में करवा देंगे। 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा पाई ओवर 3 रेडियन। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। अब ये आपके पास देखें, इसको पहले सॉल्व करो। 22 इंटू 2 कितना होता है 44, और 44 में 1 में लाया तो 45 इंटू 2, तो हमारे पास सिंपल 45 इंटू 2 डिग्री हो गया है ऐसे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा पाई ओवर 180। ठीक है जी। अब सिंपल वही वाला 45 डिवाइडेड बाई 180 आ गया, तो 45 1 जा 45, 45 4 जा 180, तो ये ऊपर पाई आएगा क्योंकि 1 है, और 2 इंटू 4 होता है 8, तो पाई ओवर 8 रेडियन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब है हमारे पास -225 डिग्री। हम सॉल्व करते हैं। फ़िलहाल माइनस अपनी जगह पे रखो, माइनस का कोई इशू नहीं। 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। सिंपल आप क्या करो, 225 को 180 से डिवाइड कर दो, काटना चाहो तो काट लो। ठीक है। ठीक है, कटिंग करनी है तो कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, हम 5 से काटते हैं, तो 5 4 जा 20 और 2 इधर आया तो 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 3 आया तो 5 6 जा 30। 4 से होगा। ठीक है, 9 से काट लो। 9 का टेबल आप पढ़ लो यहाँ पे 5 टाइम, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, तो ये 5 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। तो हम लिखेंगे माइनस साइन आएगी -5 पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। पहले हमने इसको 5 से कैंसिल किया, बाद में हमने 9 से किया। 9 का टेबल 5 टाइम पड़ा 45, 9 का टेबल 4 टाइम पड़ा 36। ठीक है, तो -5 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। ये 60 डिग्री 35 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स है। तो सिंपली पहले आप इसको मिनट्स में डिग्री में ले आओ, तो 35 इंटू 60 ये हो जाएगा डिग्री में, और ये 48 है तो हो जाएगा 3600। ठीक है जी।
ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिखाया। तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले 35 डिवाइड बाई 60 करो, तो 0.583, 48 को 3600, 0.013, इन तीनों को कर लेना है आपने ऐड, क्योंकि तीनों जो है वहाँ पर डिग्री में आ चुके हैं। इन तीनों को कर लो ऐड, 60 0.583 प्लस 0.013, तो 60.596 डिग्री इनटू पाई ओवर 180। अब तीनों को हमने पहले डिग्री में कन्वर्ट किया है और फिर हम इसको रेडियन में करने के लिए पाई डिवाइड बाय 180 से करेंगे मल्टीप्लाई। जब आप 96 को मल्टीप्लाई करोगे, पहले सिंपल डिवाइड करो बल्कि 180 से, ऐसे भी कर सकते हो कि पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, कोई मसला नहीं। पहले इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.336 और पाई की वैल्यू है 3.14। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड फिर मल्टीप्लाई कर लो 3.14 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चे 1.057 रेडियन। ठीक है जी, कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज 30.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।